इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। होके विलीन जिसमें मन मोद पाते हैं, भव्य जीव भववारिधि पार जाते। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। भाई यही शरण जीवन है हमारा। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, श्री राम भगवान की जय हो। पुत्र मिला कहीं पर नहीं, लुटा दिया सबको, हार मान कर सिया पर ही की ना संतोष। अनुपम उसका रूप गुण, बोले तुतले बैन, मात पिता हर्षित हृदय देखें भर भर नैन। कभी चले कभी गिर पड़े, कभी हंसे कभी रोए, नर नारी मोहित हुए छवि निराली जोय। राजा जनक जब सब तरह से उस पुत्र की खोज कर लिए और अपना बहुत सारा राजकोष उस पुत्र की खोज में लुटा दिए और उन्हें वह पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तब उन्हें अपनी पुत्री पर ही संतोष करना पड़ा। हमारे भाग्य में शायद एक पुत्री का ही सुख होगा, ऐसा विचार करके वह उस पुत्री को ही पालने में लग गए। और वह पुत्री जैसे जैसे बड़ी होती गई, बेटी जैसे जैसे बड़ी होती गई, माता पिता के हृदय को हर्षित करती गई। शुरुआत में बच्चे तोतले बैन बोलते हैं, तोतला बोलते हैं, वो भी माता पिता को अच्छा लगता है। तोतला बोलते हुए भी अगर वो कभी नहीं भी बोल पाते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं और आऊं आऊं भी करते हैं, तो भी माता पिता को अच्छा लगता है। क्यों लगता है? बेटा तो अपना ही है, धीरे धीरे बोलना सीख रहा है और ये बोलने लगेगा। इस तरह से विचार करके माता पिता भी बच्चे के साथ में बिल्कुल बच्चे बनकर के उस बच्चे को बड़ा बनाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो कभी चलने लग जाता है, कभी चलते चलते गिर पड़ता है, गिरते गिरते कभी हंसने भी लग जाता है और कभी गिर करके थोड़ी सी चोट सी लग जाए तो रोने भी लग जाता है। और माँ पिता यह सब दृश्य देखते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं। बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, पूरे घर को प्रसन्न करने वाला होता है। और वह जानकी की छवि को भी देख करके वह राजा जनक और रानी विदेहा बड़े प्रसन्न होते हुए उन क्षणों को स्मरण करते हुए वह प्रसन्न चित्त होते हुए आनंदित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
बीते दिन बीते वर्ष और यौवन ने रंग जमाया है, था जनक दुलारी आनन पे कुछ रूप समाया छाया है। सीखी है 16 विद्याएं और कला सभी मनमोद भरी, संगीत नृत्य और चित्र आदि जो देखे वो ही मौन धरे। सम्यक दर्शन धारण हारी छवि देख सची शर्माती है, वह देख पिता को फिक्र हुई पुत्री वर योग कहाती है। धीरे धीरे वह सीता बड़ी हो गई। बड़ा तो करना पड़ेगा, अगर जल्दी बड़ी नहीं होगी तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। सीता बड़ी हो गई, सभी प्रकार की विद्याएं कलाओं में वो निपुण हो गई, उसे सब तरह की कलाएं आती हैं। 16 विद्याएं हैं, कलाएं हैं, संगीत है, नृत्य है, चित्रकारी है, सब कुछ उसे करना आता है। जिसे आज की भाषा में बच्चे बोलते हैं म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, सब कुछ उसे करना आता है। और स्त्रियों की कलाओं में एक विशेष कला होती है पाक कला, अच्छा भोजन बनाने की कला। अगर स्त्री को पाक कला अच्छे से आती है, भोजन कला अच्छे से आती है, अच्छा भोजन बनाना आता है, तो स्त्री हमेशा अपने परिवार में प्रसन्नता पाती है। इसलिए आजकल बेटियों को सबसे पहले पाक कला सीखनी चाहिए, जिस पाक कला के माध्यम से वो अपने माता पिता को इस कुल में यहाँ पर प्रसन्न रख सकती हैं, और जब वह दूसरे कुल में जाएं तो वहां पर भी अपने सास ससुर और अपने पति को वहां पर संतुष्ट रख सकती हैं। ये पाक कला हर स्त्री को सीखना चाहिए। आज अगर आपके जीवन में भोजन बनाना आपको नहीं आता है और आप केवल बाहरी भोजन पर ही डिपेंड रहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आपको आगे परिवार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार का सुख स्त्रियों के माध्यम से चलता है, और स्त्रियों को अगर अच्छा भोजन बनाना आता है तो घर के लोग प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी बेटियों को एक बात जरूर सीखना है, अपने हाथ से अच्छी रोटी बनाना, अपने हाथ से अच्छे व्यंजन बनाना, अपने हाथ से अच्छी अच्छी डिश बनाना खुद सीखना चाहिए। और जब इस तरह की कलाएं सीखी हुई बेटियां होती हैं तो वह चाहे इस घर में रहें चाहे उस घर में, सब जगह आनंद देने वाली होती हैं। ऐसी अनेक कलाओं को वह सीता जानती है, और उसकी ये कलाएं जब उस सीता को वन गमन का प्रसंग आएगा तब उसकी ये सब कलाएं उस समय पर आपके काम में आती हुई दिखाई देंगी। उसी समय का जिक्र है, म्लेच्छों का सरदार आया दक्षिण देश से लेकर सैन्य अपार, नजर उजाड़े बहुत से मिथिलापुर में आन, जनक राम को युद्ध का दे दीना ऐलान। एक घटना घटित होती है, जैसे आर्य पुरुष इस दुनिया में रहते हैं, ऐसे म्लेच्छ लोग भी इस दुनिया में रहा करते हैं। एक म्लेच्छों के सरदार ने आकर के मिथिलापुरी में उन राजा जनक के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया, और उस समय पर राजा जनक ने अपने उस युद्ध को बनाए रखने के लिए और उससे लड़ने के लिए अयोध्या, जिसे अवधपुरी कहते हैं, वहां से मदद मांगी राजा दशरथ से। और उनका संबंध राजा दशरथ से पहले से ही बना हुआ था, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे ढंग से परिचित थे। तो वही देखो आगे होता है, तब अवधपुरी से मदद है तू बुलवाए राम, जनक जी ने लक्ष्मण भ्राता संग सैन्य दिए भेजे तुरंत दशरथ जी ने। श्री जनक राव ने युद्ध मध्य में मात करारी खाई है, लेकिन लक्ष्मण के बाणों से राक्षस की मति घबराई है। जब उन सरदार और राजा जनक के बीच में युद्ध हो रहा था तो वह म्लेच्छ सरदार से राजा जनक हारने लगे, लेकिन उन्होंने राम और लक्ष्मण को अवधपुरी से बुलवा लिया था। इसलिए
जब उन्होंने ये देखा कि राजा जनक हारने वाले हैं, तो लक्ष्मण अपने बाणों से उस म्लेच्छ सरदार को बहुत तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करके उसको भगाते हैं, और श्री राम के धनुष की टंकार सुनते भी सारी सेना कांप कांप करके भग जाती है। और दोनों भाइयों की जब विजय हो जाती है तो उससे राजा जनक बड़े प्रसन्न होते हैं। और इस तरह से यह कहानी आगे बढ़ती है कि एक तरफ राजा दशरथ के पुत्र हैं राम लक्ष्मण आदि, और इधर राजा जनक की पुत्री है सीता, और इन दोनों राजा जनक और राजा दशरथ के बीच में अच्छा प्रेम है। और यही भाव रखते हुए वह कहानी आगे कैसे बढ़ती है। आशीष दीनी बहुत सी हर्षित हुए अपार, पुत्री श्रियावर योग्य है रामचंद्र सुकुमार, देनी कीनी राम को जोड़ी बनी महान, राम लखन ने अवध को शीघ्र ही किया प्रयाण। इस तरह से जब राम और लक्ष्मण के लिए जब ये युद्ध में जीत मिली, तो राजा जनक ने विचार कर लिया कि हम अपनी बेटी का विवाह श्री राम से करेंगे। और इस तरह का विचार करके वह जब अपने मन में सोच रहे हैं, तो उसी समय पर क्या होता है कि जो भामंडल थे, उन भामंडल को जिन राजा ने पाला था, उन्हीं राजा के पास में ले जा करके नारद जी ने उन भामंडल को बताया कि एक बहुत सुंदर स्त्री है, अगर तुम्हारा उससे विवाह नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। जब भामंडल ने यह सुना तो वह सुनते ही मूर्छित हो गए, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही किसी को देखा नहीं था। इधर देखो एक कैसा प्रसंग बनता है कि भामंडल को कुछ पता ही नहीं कि मैं कहां जन्म लिया था और मेरा लालन पोषण कहां हुआ। और संयोग ऐसा बना, ये बीच में आना जाना बंद करो, संयोग ऐसा बना कि उन भामंडल के लिए ही ये भाव आने लगा कि मैं सीता से ब्याह रचाऊंगा। और वह राजा चंद्रगति ने जब सुना कि भामंडल जानकी के बारे में सुनकर के बेहाल हैं, तो वह उसी समय पर एक विद्याधर को अश्व का रूप धारण करके, उसे अश्व का रूप बना करके छल करके उसे वहां पर पहुंचाते हैं जहां पर मिथिलापुरी के राजा जनक रहते हैं। और राजा जनक भी उस गगनगामी अश्व को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि ऐसा सफेद घोड़ा, इतना फुर्तीला घोड़ा मैंने पहले कभी देखा नहीं। और उस अश्व का शोर पूरे नगर में होता है, और उसको पकड़ने के लिए अनेक लोग लालायित होते हैं। राजा जनक भी उस पर सवारी करने का मन बनाते हैं, और जैसे ही वो सवारी करने के लिए वो उस घोड़े पर बैठते हैं, वह घोड़ा चूंकि मायावी घोड़ा था, वह तुरंत उड़ करके वहां राजा चंद्रगति के पास पहुंच जाता है और वहां पर उन राजा जनक को पहुंचा देता है। राजा जनक जब वहां विद्याधरों के पास में अपने आप को देखते हैं, तो वह सुनकर के ये समझ करके दंग रह जाते हैं कि मेरे साथ छल कपट हुआ, जिसके कारण से हमें यहाँ पर इस चंद्रगति राजा के सामने लाया गया। और उस समय पर चंद्रगति राजा कहते हैं, हम विद्याधर लोग हैं, आप भूगोचरी लोग हैं, फिर भी मैंने अपने पुत्र के विवाह के लिए आपकी पुत्री का निवेदन स्वीकार करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। आप अगर ये निवेदन स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से कर देते हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता होगी। आप जानते हैं विद्याधरों से बड़ा कोई पराक्रमी नहीं होता। ऐसा विचार वह राजा चंद्रगति अपने पुत्र भामंडल के विवाह के लिए उन राजा जनक के समक्ष रखते हैं, लेकिन राजा जनक उस समय पर तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं, नहीं, मैंने तो विवाह करने के लिए श्री राम के बारे में ही विचार कर लिया है, और मैंने उनका पराक्रम उस युद्ध में देख लिया है, जब अनेक म्लेच्छ आकर के घेर लिए थे हमको
और हम उस समय पर पराजित हो गए थे, लेकिन उन्हीं राम लक्ष्मण ने हमारा बचाव किया। उसी समय पर मैंने विचार कर लिया, मैं अपनी सीता का विवाह श्री राम से करूंगा। ये विचार जब उन्होंने उन राजा चंद्रगति के लिए कहा, तब उस समय पर राजा चंद्रगति के लिए सोचने में आया, ये राजा जनक तो मान ही नहीं रहे, ये अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से कराने को तैयार नहीं हो रहे। तो उस समय पर वह एक शर्त रखता है, चंद्रगति विद्याधर, अगर आपकी ऐसी ही मर्जी है तो आप अपना पराक्रम एक शर्त के साथ देखने की कोशिश करें कि जिस शर्त में हमारे बेटे का भी आप पराक्रम देख सकें, और अब आप जिनकी बातें कर रहे हैं वो राम और लक्ष्मण का भी पराक्रम देख सकें। और उसने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या है? वह राजा चंद्रगति कहते हैं, तुम राम की जो महिमा गाई हमको विश्वास नहीं आता, हम लेंगे परीक्षा थोड़ी सी, गुणगान आपका नहीं भाता। दो धनुष आपको देते हैं, कर लीजिए स्वयंवर की तैयारी, जो इनको आन चढ़ाएगा वो ही परणेगा सुकुमारी। उस समय पर वे विद्याधरों के यहां से 2 धनुष उन राजा जनक के लिए दिए जाते हैं। 2 धनुष हैं। इन धनुष को चढ़ाने के लिए जो वीर पुरुष सामने आएगा, इनकी प्रत्यंचा को जो चढ़ा करके उस धनुष की टंकार करेगा, इसमें जितनी शक्ति होगी उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। ऐसा स्वयंवर की तैयारी आप कीजिए। और यही विचार करके वह चंद्रगति विद्याधर ने राजा जनक को वहां से विदा कर दिया और कहा, यदि राम से धनुष चढ़ेगा नहीं, जबरन सीता को लाएंगे, संदेश पठाओ देशों में, हम भी तो शीघ्र ही आएंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई, सुनई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।